कहाँ सुना था? वो अलग चीज़ है। तो अगर किसी भी फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग को इस एक्सरसाइज में सिखाया गया। ठीक है, पहले क्लास का जो मेन या एक्सरसाइज का जो मेन मोटो है वो क्या है कि हमें किसी भी फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लूँगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में आ रहा है, उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू साइन 2x ऐसे ब्रैकेट में +5। क्वेश्चन में है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो स्टेप क्या होता है कि जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो स्टेप नंबर 1 यही होता है कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स एंड इक्वेट इट टू 0। तो इसका एफ डैश एक्स बताओ जल्दी से, साइन 2x + 5 का 2 cos 2x तो 0 ही हो गया, इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब यहाँ से cos 2x की वैल्यू हो गई 0। अब cos 2x 0 कौन से एंगल पे देता है? नहीं, cos 2x 0 किस एंगल पे देता है? cos 90 0 होता है। तो इसको ऐसे कर लो, cos 2x इज इक्वल्स टू cos 90। अब दोनों साइड से cos काट दो, स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे थोड़े से। तो 2x की वैल्यू हो गई 90, तो x क्या हो गया 45 डिग्री। 5/4 इज 45 ओनली। हाँ कोई बात नहीं, तो 5/4 लिखना चाहो लिख लो, बाद में फिर कंफ्यूज होते रहोगे क्योंकि फिर तुमको यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, ये तो अभी तुमने निकाला है x की वैल्यू, अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। करो, बोलो क्या आएगा? साइन 90 + 5, साइन 90 1 होता है +5, ये कैंसिल 6 आ गया। कुछ आया समझ में? आया? आ गया ना समझ में? अब सुनो ध्यान से, क्या cos 90 सिर्फ 0 देगा या कोई और वैल्यू भी 0 दे सकता है? अब इसको समझने के लिए पिछले साल थोड़ा सा पढ़ाई और करना चाहिए था, वो एक्सरसाइज तुम्हारा हट गया था एक्चुअली। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि cos x 0 हमेशा होगा जब x π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। ऑड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n + 1 से। हाँ मैंने बताया था। तो अभी तो हमने cos π/2 लिखा, तो cos π/2 मतलब 90 के साइड वाला नंबर 1 है। अब जो अगला नंबर तुम्हें cos की वैल्यू को 0 बनाएगा वो नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। तो मैंने तो 1 π/2 पहले ले लिया, तो नेक्स्ट ऑड मल्टीपल क्या है? cos 3 π/2। ठीक है, तो अब इसी का सेकंड केस ले लेंगे, cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3 π/2। अब दोनों साइड से cos काट दिया, 2x की वैल्यू हो गई 3 π/2, x की वैल्यू हो जाएगी 3 π/4। अब इस पॉइंट को उठा के अगेन यहाँ पे डालो। अब यहाँ डालोगे तो क्या बन जाएगा फिर से बताओ? साइन 2 × 3 π/4 + 5, इसको काट लो, साइन 3 π/2 + 5। साइन 3 π/2 का मतलब होता है साइन 270 डिग्री + 5। अब साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? कैसे माइनस, क्यों? देखो साइन 270 की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। साइन 180 + 90 कर दिया, किस क्वाड्रेंट में चले गए? थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 90 लिखेंगे। तो माइनस साइन 90 अगर लिख दिए और बाद में +5 किए तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आंसर को क्या बना देगा? -1 + 5 दैट इज 4। अब तुम खुद ही बताओ कि मिनिमम 4 होगा या मैक्सिमम 4 होगा? कितना आया था? 6 आया था, मैक्सिमम 6 हो गया। तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें यही करना है, कोई भी फंक्शन दिया सबसे पहला स्टेप उसका डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और वहाँ से x की कुछ वैल्यूज निकाल लेनी है,
ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यूजुअली एक या दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज मैक्सिमम तुमको मिलेंगे, उनको फंक्शन के अंदर डाल देना। जैसे ही तुम फंक्शन के अंदर डालोगे तो तुम्हें उस एक्स की वजह से फंक्शन कुछ वैल्यूज दे देगा। अब तुमको वहां से देखना है कि कौन सा सबसे छोटा वैल्यू है वो मिनिमम बन जाएगा, और कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम बन जाएगा। इतना ही है, अब बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का फंडा यही होता है, उसमें कुछ हिडन कंडीशंस और आएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। हाँ हाँ, साइन था इसलिए नहीं किया है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो एफ डैश एक्स करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। कुछ और नहीं करा, हमें देखना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना है ना। हाँ, अरे दो वैल्यूज निकालोगे तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए ना। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के बताना। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है कोई आइडिया इसका? साइन एक्स अपनी सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है? जीरो। जीरो से छोटा नहीं होता क्या? -360। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये सब क्या कर रहे हो? टे, टे, मैं क्या पूछ रहा हूँ बताओ। हाँ बताओ। 1। और मिनिमम जीरो से नीचे नहीं होता, मतलब -1 तो फिर हम लोग ऐसे ही पढ़े जा रहे थे। हाँ, -2 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ जब साइन 2x आ गया तो साइन 2x की भी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। अगर हम लोग -1 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। और +1 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। हो सकता था, लेकिन ये तुम प्रूफ कैसे करोगे? ये तो मैंने तुमको बताया ना, तो उसी के लिए ये वर्किंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है तुमको hx इज इक्वल्स टू x+1, और साथ में एक ऐसा लगा दिया x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन ब्रैकेट। अब इसको जरा करना, इसका h डैश x जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको तो तुम जीरो के इक्वल कर ही नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, इसमें, हाँ इसमें ये लाइन भी तो लिखी हुई थी ना कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जब तुम्हारा h डैश x को फाइंड किया तुमने तभी 1 आ गया, तो तुम इसको जीरो के इक्वेट कर ही नहीं सकते टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब है कि इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, कुछ क्वेश्चन में डेफिनेटली मिनिमम मैक्सिमम दोनों आएगा। ये पहले समझ में आ गया। अब इसका सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहां पे वो तुम्हें कुछ न्यू टर्म्स देगा। वो न्यू टर्म्स क्या है? एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मिनिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक होता है लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। क्या क्या निकालने के लिए होगा एक ही क्वेश्चन के अंदर? एक लोकल मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा, एक लोकल मिनिमम वैल्यू, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कुछ नहीं, वो तो मैं बताऊंगा तभी तो, पहले तो जान लो कि मोटो ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट्स क्या है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ -6x² + 9x + 15। स्टेप्स सेम है। सबसे पहला काम क्या करना है? एफ डैश एक्स निकाल के उसको जीरो के इक्वल करना है। करो। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। इस 3 को गैप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -3x। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या मिला? x की एक वैल्यू होगी 1, एक वैल्यू होगी 3। अब अगर ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल मांग रहा होता तो हम लोग इसको क्या करते? नंबर लाइन के ऊपर रख लेते।
लॉस्ट नहीं होना है। सुनो ना, करते हैं ना इंक्रीजिंग डिक्रीज में, रख देते, लेकिन वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें ये बताना होता है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज करना है, उसको भूलना नहीं है, बट वो इंटरवल डिसाइड करने का क्वेश्चन। हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो x इक्वल्स टू 1 आया है उसको उठा के fx के अंदर पुट करना। जैसे ही तुमने x के जगह 1 डाला तो बताओ ये फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, बताओ। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या बना। कर दिया, ऐड कर दिया? नहीं, 25 माइनस 6 19 आ रहा है। अभी मुझे क्या पता, अभी दूसरी वैल्यू डाली कहाँ है मैंने, ये मैंने एक वैल्यू सिर्फ निकाल लिया अभी। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो आई थी x की वो क्या थी, 3। अब इसको भी पुट कर दो एक बार। हाँ बोलते जाओ। 54। अब जरा ऐड करो, 27 प्लस 27 54, ये तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है, 15। अब तुम खुद मुझे बताओ कि इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 19। तो एक आंसर तुमको मिल गया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 19, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई 15। पहले ये समझ लो। अब जिन पॉइंट्स को पुट करके तुम्हें ये वैल्यूज मिले हैं वही तुम्हारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो किस पॉइंट की वजह से मुझे लोकल मैक्सिमम मिला था, तो लोकल मैक्सिमा क्या हो गया, 1। और किस पॉइंट की वजह से मुझे मिनिमम वैल्यू मिला था, तो लोकल मिनिमा हो गया 3। आया समझ में? एक तरह से पुरानी चीज़ें ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरवल नहीं डिसाइड करना है, यहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहोगे? मैं बंद कर दूंगा डेली क्लासेस को, तो मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है लेने में, लेकिन प्रॉब्लम तो ये नहीं नहीं, वो करने से नहीं होगा। वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड इट, वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड इट कि वी हैव टू टेक दिस क्लासेस, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हो गया? तुम लोगों को दूं एक क्वेश्चन, छोटा फंक्शन दे रहा हूँ, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। जल्दी से इसको करके बताना। ये तुम्हारा क्या हर दिन पेन देना पड़ता है तुझे? पेन कहाँ हो, पेन पेन कहाँ जा कहाँ रहे हैं, मतलब जब भी क्लास होता है पेन। देखो ये बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्या वन है ना, बताओ हर दिन पेन कहाँ जा रहे हैं? तो इतना पढ़ाई तो करती हुई मुझे दिखती ही नहीं है, मैं हर दिन कहाँ से पेन लाऊंगा? नहीं इतना नहीं करते हो, इतना कर रहे होते तो इंसान बन चुके होते अब तक। लिख ले, थोड़ा जल्दी करेंगे। यस। बोलो, क्या कोई प्लान नहीं हुआ? अरे कुछ हुआ ही नहीं, चलो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। जी डैश एक्स को 0 के इक्वल किया, तुमको मिल गया 3x² माइनस, तुमने दो वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, वहां तक तो मैं देख। हाँ बोलो बोलो, उसको बोलने दे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 2। लोकल मैक्सिमा आ रहा है -1, लोकल मिनिमम इज -2, 1 + 1। क्या यही सेम आंसर है? सेम है। करें एक और क्वेश्चन फिर, तो समझ में तो आ गया, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तुम्हारा 6th पार्ट। इसमें तुमको दे रखा है जी एक्स इज इक्वल्स टू x/2 + 2/x, और साथ में कंडीशन अटैच कर दिया है वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब करो दोबारा।
जी डैश एक्स को 0 के इक्वल करने के बाद डेरिवेटिव करना पड़ा। हाँ स्टार्ट हो गया। बोलो दिखाओ। एक सेकंड देखो, यहाँ पे ना एक चीज तुमने मिस की है। यहाँ पे उसने बोला था कि x इज ग्रेटर देन 0, तो तुमने जो x की जो दो वैल्यूज निकाली होंगी ना, उसमें से जो 0 से छोटी होगी वो वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं और फंक्शन में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हो। तो क्या आंसर आया फिर बताओ फाइनल। अभी भी लोकल मैक्सिमम आ रहा है कि आंसर थोड़ा गलत है तुम्हारा मेरे ख्याल से। दोनों सेम ही बोल रहे हो तुम तो, दोनों ही सेम बोल रहे हो। तो तुमको जब क्वेश्चन ऑलरेडी कह चुका है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो वाई यू आर इंटरेस्टेड टू टेक x इक्वल्स टू -1, सिर्फ 1 लेंगे। और अगर 1 ले लिए, अगर 1 ले लिए तो आंसर क्या होगा वहां पे देखो। तो 5/2 मतलब 2.5, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसको करने दो एक बार, ठीक है, क्वेश्चन अभी करने दो। जी डैश एक्स क्या हुआ बताओ जरा डेरिवेटिव इसका। 1/2 माइनस 2/x² निकाला है तुम लोगों ने, यही निकाला है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2/x², जो कि देगा x² इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी ±2। वो गलत बोल रहा है। हाँ, अब इसमें हमें ये देखना है कि x इक्वल्स टू -2 इज नॉट एडमिसेबल, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि x की पॉजिटिव वैल्यूज हमें लेनी है, तो उस वैल्यू को हमें वहीं छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू जो बच गई +2, जैसे ही तुम इसको उठा के यहाँ डालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/2 1, फिर 2/2 1, मतलब आंसर आ गया 2। आई बात समझ में। अगर -2 डालते तो क्या होता सोचो। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। क्या गलत है। तुमने -2 बोला हुआ है वहां पे, देखो तुमने लिखा भी है वहां पे। -2 आता है, लेकिन उसने मना कर दिया था ना यहाँ पे ऑलरेडी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। आया कुछ समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। इसका 7th पार्ट, 2-3 पार्ट ही करा रहा हूँ मैं। 5th पहले कराया, फिर 6th कराया, फिर 2nd कराया, अब 7th और 8th में करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। gx की वैल्यू दे रखी है 1/x² + 2। इसमें और कोई हिडन कंडीशन नहीं है, तो हो सकता है इसमें दो वैल्यूज आएंगी, दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है कि नहीं वो देखते हैं, बोलो। करो मेरे साथ में करो। हाँ करो इसको जरा। क्या करोगे बताओ, इसका डेरिवेटिव करो। करो। ठीक है। 1 अपॉन में, तो इससे ये हुआ कि ये वाला का पूरा 0 हो गया, और ये यहाँ जाके वैसे ही 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x की एक ही वैल्यू आई 0। अब इस 0 को उठा के यहाँ डालोगे, नहीं, जैसे ही 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये तुमको एक ही पॉइंट दे रहा है अभी। हाँ अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक फंडा और था। अब उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब एक एक पॉइंट आने लग रहे हैं तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना ये जानना कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनो। g"x निकालना पड़ेगा। g"x मतलब किसको डेरिवेटिव करने वाले हो, -2x का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा -2। इसमें रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारा g' करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, तो ये जो पॉइंट तुमने निकाला x इक्वल टू 0,
दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसको जब तुम मेन फंक्शन में डालोगे तो जो वैल्यू अब आई है, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, तुम लोग बोले इससे पहले तो किसी क्वेश्चन हमने किया नहीं, एक्चुअली करना हर क्वेश्चन में था, मैंने किया नहीं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट उसको वैल्यू को डाल दे रहे थे, दो दो वैल्यूज आ रही थी। लेकिन जब सिंगल वैल्यूज आने लग जाए तो हम लोग को डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास में कितने वैल्यूज आए थे, 2, लेकिन क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया था कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था और हमने एक ही वैल्यू चेक किया 2, और 2 को वहाँ डाल के 2 लिख दिया। लेकिन हम किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब तुम लोगों को क्या, नहीं, अभी ये आंसर इसका जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि तुम 2 लेके यहाँ डाले, 2 आ गया, ये मिनिमम भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो तुमने अभी यहाँ पे आंसर निकाला, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये तुम्हारा g डैश x है, इसका एक डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार और डेरिवेटिव कर दो, करो, इसका तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे 1/x² का, तो वो आएगा -2/x³। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस। मतलब पूरा आंसर जो है डबल डेरिवेटिव करने के बाद आएगा 4/x³। आया? तो अब इसमें जब तुम x की जगह 2 डालते हो तो ये बन जाता है 4/8, जो कि काट के बनेगा 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। पिछले वाले में मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा g डबल डैश x लेस देन 0 आएगा तो इस पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिनिमा। और तो ये वैल्यू जब तुम उधर डालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या फिर बन जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। g डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट जिसकी वजह से वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, दैट पॉइंट इज योर लोकल मिनिमा। नाम का उल्टा चल रहा है। हाँ हाँ, अब आया समझ में? अगर g डैश x की वैल्यू निकाली, अगर 2 वैल्यूज मिल गया फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो हम सीधा डाल डाल के देख लेंगे। लेकिन अगर एक ही वैल्यू आई तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये फंक्शन का कौन सा वैल्यू हमें देने वाला, हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लोकल मिनिमा मैक्सिमा। अब ये क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर में, इसी का 8वां पार्ट। इसमें फंक्शन दे रखा है x√1 - x, और साथ में कंडीशन भी दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू लेनी। इसका मतलब फिर से वो दिक्कत आने वाली है। तो जल्दी से बताओ इसका डेरिवेटिव f डैश x कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव? हाँ बोलो, हाँ लगाओ, बोलो, इनटू, मैंने इसके लिए कुछ बताया था तुम लोगों को, हाँ, 1/2 √1 - x और फिर 1 - हाँ, फिर प्लस रूट का 1 - x और x का 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 से नहीं, 2 से कुछ नहीं होगा। फिर इतना कर सकते हैं कि -x अपॉन ये जो √1 - x दिख रहा है उसको पूरा का पूरा उठा सकते हैं वहां पे, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ, रुक जाओ, ये होगा 2 √1 - x, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 1 - x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नीचे जाके 0, ऊपर से निकाल लो x की वैल्यू, -x + 2 - 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, तो x की एक ही वैल्यू आई है 2/3। अब वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो लाई करती है, अब यहाँ फंस जाओगे। अब एक ही वैल्यू आई है तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव तुम कर लो ये वाले स्टेप का, हाँ, ये g डैश x है ना, तो इसका डबल डेरिवेटिव, हाँ बोलते जाओ, हाँ हाँ करना, हाँ, तो -3 आ गया, -3 आ गया तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि हाँ, x इज इक्वल्स टू 2/3 इज योर लोकल मैक्सिमा। और इस वैल्यू को जब तुम यहाँ डालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, f2/3, दैट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड विथ रूट का 1 - 2/3। तो 2/3 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये बन जाएगा 1/3। तो ये तुम्हारा आंसर। अरे भैया क्वेश्चन में चार्ज अंदर अगर डालते हो, अगर और सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये 4/9 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू
4/9। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर इसका ये है ना, तो अंदर आ जाएगा 4/27, तो वही हो गया 2/3√3 आ जाएगा फिर से। बोलो हाँ। क्या मैं इस आंसर को लिख सकता हूँ 2/3√3? बोलो, बस हो गया खत्म। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे? इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं क्योंकि वही तुमको पूछे जाएंगे पेपर में। क्या नहीं आते मतलब? हाँ, दिस इज लोकल मैक्सिमा, वो तो लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे। सिंस योर जी डबल डैश एक्स वैल्यू लेस देन 0 हो गया, तो हम लोग x इक्वल्स टू 2/3 जो भी पॉइंट यहाँ पे आया है उसको क्या बना देंगे? लोकल मैक्सिमा। जब जी डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली तुमने तो क्या आया तुम्हारा? -3, जो कि लेस देन 0 है। तो जिस पॉइंट की वजह से आया है x इक्वल्स टू 2/3, तो वो लोकल मैक्सिमा होगा ना। और फिर उस पॉइंट को दोबारा फंक्शन में जब डालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी, जो मिली है वो क्या है? 2/3√3। ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बस इसको समझना है तुम लोग। अब आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो इन्हीं के देखे गए, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले थर्ड जो है ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसने पहले ही तुमको बता दिया है कि तुमको x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रखनी है। मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट। स्टार्ट हो जाओ। h डैश x को 0 के इक्वल करना है। बोलो, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स? तुम इसको सीधा ही ले जाओ, tan x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब मुझे एक चीज समझाओ, tan x 1 उस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही बार देगा, किस एंगल पे? tan π/4 पे। इसी तक घबरा क्यों रहे हो? इसको बोलो ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई? π/4, लेकिन एक ही वैल्यू आई है अभी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्टेप में फिर से एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बताओ h डबल डैश x क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो पॉइंट तुमने निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही तुमने π/4 पुट किया तो क्या ये दोनों ही -1/√2 एंड -1/√2 ही देंगे? दैट मीन्स टोटल आंसर क्या आ गया? -2/√2, विच इज नथिंग बट -√2। इसका मतलब है कि h डबल डैश π/4 की जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है। तो फिर x इज इक्वल्स टू π/4 किस तरह का पॉइंट हुआ? लोकल मैक्सिमा। और इस वैल्यू को जब तुम मेन फंक्शन में डाल दोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज योर है। वाह, वहां लोकल मैक्सिमा और यहाँ मिनिमम हो गया वहां जाकर। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? जिस पॉइंट को डाल के तुम्हारा h डबल डैश लेस देन 0 आ रहा है उस पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। उसी वैल्यू को जब तुम मेन फंक्शन में डालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बताओ क्या आ रही है h π/4 की वैल्यू? बताओ। sin π/4 इज 1/√2, cos π/4 इज ऑल्सो 1/√2। तो आंसर हो गया 2/√2। दिस इज द मैक्सिमम। इसमें कोई मिनिमम नहीं है। हाँ भाई, पिछले वाली स्लाइड में क्या रखा हो? इस क्वेश्चन का उस पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। बोलो। फिर फालतू बात कर रहे हो क्या? पॉजिटिव वैल्यू किस चीज को पॉजिटिव? डबल डेरिवेटिव करके अगर नेगेटिव आया तो जिस पॉइंट की वजह से आया है ये पॉइंट, ये डबल डेरिवेटिव की देन नहीं है। डबल डेरिवेटिव की देन ऊपर है -3। हाँ हाँ, कौन लोकल मैक्सिमा होगा? ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। हाँ हाँ, इसको डबल डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया, वो सिर्फ साइन के लिए होता है। माइनस, तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू π/4 इज योर लोकल मैक्सिमम। और इसी पॉइंट को जब मेन फंक्शन में डाल दोगे तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट। एफ एक्स तुमको दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस बार उसने क्वाड्रेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा x लाई करता है 0 से 2π। बताओ कहाँ का है ये? पूरा हो गया, पूरा हो गया ना 2π, पूरा क्वाड्रेंट दो चारों। स्टार्ट हो जाओ, बोलो।
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो अभी ध्यान से देखो, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स होगा। अब ये कॉस एक्स को नीचे ले आओ। अब तुमको सिर्फ इतना बताना है कि tan x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक बार बना लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में tan x, सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड में जाने के लिए तुमको क्या करना है, 180 या यू कैन से पाई माइनस करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस या फिर 2 माइनस 2 पाई प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाग जाओगे। तो ये तो पता ही है, ये पाई बाई 4 पे 1 देता है। तो x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, बोलो हाँ, ये हो गया 3 पाई बाई 4। दिस इज फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा x2 क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 7 पाई बाई 4। लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता कि किस वैल्यू पे क्या है, तो एक बार क्या करेंगे, ये जो आया था, ये आया था ना हमारा, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। कर लो, जब हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन को भी कर लो। एफ डबल डैश एक्स, बताओ क्या बनेगा जल्दी, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये समझ में आ रहा है। अब इसमें पहला पॉइंट डालो, पहला क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाई 4, और चेक करते हैं उसका साइन क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस का कॉस 3 पाई बाई 4। अब पहले तो ये बताओ, साइन 3 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 3 पाई बाई 4? वाह, मुझे ना तुक्केबाजी यहाँ मत करो, इतना टाइम लगता है तुम लोगों को 3 पाई बाई 4 चेक करने के लिए किस क्वाड्रेंट का। तो कैसे चेक करते हो, मैंने कोई भी क्या, कहाँ है, सेकंड में कंफर्म, या फिर मैं एक बार और बता दूंगा, उसके बाद बोतल उठा के मुंह पे मारूंगा। मैं बता रहा हूँ से लिटरल, मैं एक बार और बता दूंगा, मेरा पेशेंस उतना ही है, उससे ज्यादा मैं करूंगा। कंफर्म है? अच्छा, आप मुझे बताओ 7 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि उसकी जरूरत अभी फिर से पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ। तो क्लास में होते हुए भी नहीं हो भाई, यही तो दुख की बात है। हाँ बता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी तो मैंने बोला कि थर्ड और सेकंड और फोर्थ में है वो, और ये एंगल हमने वहीं से निकाले थे, तो ये तो सोचने का कैसे चेक करते। हाँ, तो 45 इंटू 7 315 डिग्री होती है, तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हो उसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो साइन 3 पाई बाई 4 तुमको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है या नेगेटिव? माने वो आंसर दे रहा है, तू बैठा हुआ है यहाँ पे, माने मुझे नहीं शर्म आ रही, तो क्यों नहीं बता पा रहा है? ये नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट है। अब साइन 3 पाई बाई 4 तुमने अभी बोला कि 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वहां पे तो साइन पॉजिटिव होता है। अब बताओ cos 3 पाई बाई 4 किस तरह की वैल्यू देगा? ये पॉजिटिव दे देगा। 3 पाई बाई 4 फोर्थ का एंगल हो गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले, अबे एट ए टाइम तुम एक ही एंगल पुट कर रहे हो, एक ही पॉइंट पुट कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट नहीं पुट कर रहे हो वहां पे। नेगेटिव कितना, नेगेटिव कितना, सेम नहीं, ये माइनस तो पहले से था। हाँ हाँ, तो दोनों माइनस क्यों हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पहले से लगा हुआ था, और ये तो होते ही नेगेटिव है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √2। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर ये माइनस का √2 है, तो 3 पाई बाई 4 को मैं कौन सा वाला पॉइंट बोलूंगा, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम नहीं, अगर अगली बार लोकल मैक्सिमम टैब उठा के मुंह पे मारना है। There's a difference between that two terms. One is local maxima, जो पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमा होता है। जब तुम इसको मेन फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालोगे, दैट विल बिकम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वहां पे वो कंफ्यूजन किस लिए है? तो दिस x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 इज योर लोकल मैक्सिमा। क्यों ये लोकल मैक्सिमा हुआ? क्योंकि f डबल डैश 3 पाई बाई 4 तुम्हारा कैसी वैल्यू लेके आया, लेस देन 0। अब इसको तुम यहाँ पुट कर सकते हो। अब जल्दी से बताओ, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, जो कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो पहले तो बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव कितनी, 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस 1/√2। तो टोटल आंसर क्या हो गया, √2। नाउ दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बोलो हाँ। अब यहाँ आ जाओ, 7 पाई बाई 4 को चेक करते हैं एफ डबल डैश में डाल के।
एफ डबल डैश 7 पाई/4, मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन 7 पाई/4 प्लस का कॉस 7 पाई/4। इतना तय है कि ये भी 1/√2 ही देगा, लेकिन 7 पाई/4 जैसा कि हमने डिसाइड किया था ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ का। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या प्लस का 1/√2 लिख सकते हैं, और कॉस 7 पाई/4 क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, क्या भांगा क्या है हो क्या, आंसर आ गया √2। अब बताओ ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, लोकल। कभी लोकल छोड़ दे रहे हो, कभी मैक्सिमा का मैक्सिमम कर दे रहे हो, और इसको इसको उठा के जब तुम मेन फंक्शन में डालोगे तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर, हाँ तो निकाल लेते हैं एक बार, f7 पाई/4 साइन 7 पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/4। जल्दी से बताओ अभी साइन 7 पाई/4 की वैल्यू, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स इट, और कुछ मत बोलो। हाँ नेगेटिव, कितना, और कॉस 7 पाई/4 क्या देगा, लेकिन एक माइनस का है पहले से, तो आंसर क्या हो गया, माइनस का रूट। सो दिस इज नाउ योर लोकल मिनिमम वैल्यू। तुम अगर इन क्वेश्चंस को नहीं भी लिखते हो तो भी आई थिंक तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो दोबारा। यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द साइन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वेश्चन में वो तुम्हें जरूर बताएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करता है। ठीक है, इतना आज के लिए डेरिवेटिव्स में काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में मैं 10 दिन का खाना नहीं खिला सकता। हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन में जाएंगे। इंटीग्रेशन तो अभी याद है, एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, एक्स का 1 बताओ, बोल, सब तो गलत ही बोल रहे हो तुम लोग, इंटीग्रेशन को टोटल पढ़ ही नहीं रहे मेरे ख्याल से। एक्स का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, x2 कभी मत बोलना, एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं बाहर ले ही नहीं सकता, तो तुम लोग सब भूल जा रहे हो, वही सब तो मेन है। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही दिमाग में गई नहीं तुम लोग के। अब मान लो मैं 2 का इंटीग्रेशन मांग दो, क्या बोलने वाले हो, तो इंटीग्रेशन बताओ 2x। मैंने तुम लोगों को बहुत साफ साफ लैंग्वेज में ये बताया था कि कोई कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट सबसे पहले बाहर आ जाएगा और उसके साथ में अटैच हो जाएगा x। नहीं नहीं, वो लॉजिक अलग है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 ही हो जाता था, उसमें बस्सा कहाँ था। 5x का करना है तो पहले 2x का करो, फिर बोलो। हाँ 2 बाहर निकाल दिया, अब बचा क्या, x dx, बोलो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, कट के x² प्लस सी। अब कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कहीं कहीं पे sin 2x का इंटीग्रेशन हमने किया था, याद दिलाओ जरा, बोलो। बोलो, इसलिए तो मेरी बहस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। हाँ 2 मिनट कहाँ से दे पाऊंगा, जल्दी, मजाक नहीं। डेरिवेटिव भी पढ़ते रहो, फेल हो जाओ, बोल तो बोल। गलत, नहीं, सब गलत बोल रहे हो। माइनस कॉस 2x प्लस सी वाली बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि जो कांस्टेंट डेरिवेटिव में सामने आता था वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में ऐसे नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तुम लोग सबको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो कि बस डेरिवेटिव सीख लिया, इंटीग्रेशन के अंदर भी डेरिवेटिव भी बता देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वाओ, हाँ क्यों सुनाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ कम है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, फिर क्या पढ़ाई तो बंद करते वीडियो। तो लोग क्यों नहीं, क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई, तुम लोग इतना भी कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे कि भूल जाओगे, तुमसे ज्यादा पढ़ाई तो पढ़ाता तो मैं हूं अगर देखा जाए तो। कुछ नहीं, सब गलत। मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तुम बोल रहे हो cos x, और जब मैं cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ तो माइनस, तो क्यों नहीं याद हो रहा है ये,
cos x का डेरिवेटिव, तो क्या किस चीज का क्या होगा बोलो अभी, क्या किस चीज का, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। किस गधे ने बताया था माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है? पढ़ाई नहीं करना ना, बंद कर दो फिर पढ़ाई, क्या करना है? माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन करता है? कितना आएगा? क्यों नहीं याद हो रहा है ये चीजें? टेन एक्स, तू बता आगे, लिख के, क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? टेन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो किस चीज का? हाँ, अब बताओ कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव याद नहीं है? हाँ, फिर मैं मम्मी को बोल ही दूंगा, मैं अभी फोन कर देता हूँ सीधा ना। सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स का भी होता है और कॉट एक्स का भी होता है। मैं नहीं बताऊंगा क्या था वो तुमको। अब क्या चीज होगी बताओ फिर? सेक एक्स का डेरिवेटिव किसने बोला? मैंने तो गलत बोला ही नहीं था तुमको, तुम अपने आप ही चेंज कर देते हो जो भी तुम्हारा मन करता है। हाँ, किसने बोला था? किसने, मैंने बताया था ये? तुम फॉर्मूला लिख नहीं रहे हो कॉपी में, मैथ्स की कॉपी घर में पड़ी हुई है, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है मैथ्स का, हर दिन रोते हुए घुसते हो क्लास करने के लिए। वी शुड क्लोज दिस क्लासेस, जितना कोर्स होगा होगा भाई। मैं जिम्मेदारी, मैंने क्या बोला था, आई विल टेक जस्ट 3 क्लासेस, मैंने उसको एक्सटेंड करके 5 to 6 क्लासेस में कन्वर्ट किया, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल आधा में चला गया, तो इट्स बेटर वी शुड गो फॉर 3 क्लासेस ओनली। ये क्या हो रहा है? पढ़ाई हो नहीं रही, मैं ही सिर्फ मेहनत किए जा रहा हूँ तुम लोग के पीछे, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे अपनी तरफ से इनपुट। इट विल नॉट वर्क, इट्स म्यूचुअल प्रोसेस। सब्जी नहीं बनानी है, बुरी बन गई तो चल जा एक बार और बना लोगे, यहाँ करियर बनाने की बात हो रही है। तुम लोग को अगर ये फॉर्मूलाज अभी भी याद नहीं है तो हम लोग को इस चैप्टर में आगे बढ़ने का कोई हक ही नहीं है। तो लोग, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। पहले तो बताओ बेसिक डेरिवेटिव्स भी याद है तुम्हें? क्योंकि अगर बेसिक डेरिवेटिव याद नहीं होगा तो इंटीग्रेशन सारे गलत ही बोलोगे। बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव। बिल्कुल गलत, गलत, ठीक से बोलो, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, बोल। गलत, बिल्कुल भी याद नहीं, कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने कम से कम 25 बार बताया। नहीं बोला तूने? बोला होता तो मैं पटक से मैं आगे बढ़ जाता। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन एक्स एन माइनस वन, जब तक बोलोगे वो गलत ही होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अब जो जो तुमने बोला इसी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। साइन एक्स कॉस एक्स, पहले तो इन्हीं का बता दो, इसी में गलती हो जाएगी पहले ही। और यहां अगर क्वेश्चन करते समय रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ गया तो बोलो आंसर। अगर क्वेश्चन करते समय रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन के लिए तो खोलो, बोलो बोलो। हम्म, अब इसको कैसे करोगे बोलो? बोलते जाओ जरा देखे। हम्म,
लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग, वो बाद में लगा लेंगे। और फिर लास्ट में, और फिर यहाँ पे C1 C2 C3 जो लगा रहे हो उसको हम सिंगल सी से कन्वर्ट कर देंगे। क्या बोलो? हाँ, पहले वाले का C1, दूसरे वाले का C2, तीसरे वाले का C3, और उसको हम लोग कैपिटल से रिप्लेस करते हैं। अब सपोज हमने क्वेश्चन में दे दिया ax² + 2 sin x + e⁻²x, इसका इंटीग्रेशन देखें जरा, तुम बताओ इस बार। हाँ, अब आंसर बोलो। हम्म, बोलो, इसी का पहले बता दो। नेक्स्ट। क्या होता है sin x का? -2 cos x। लास्ट वाले का? क्या भैंस पानी में। बोलो। हाँ बोलो, तू बोल। डेरिवेटिव्स की दुनिया से निकल, बहुत चलो। जो चीज डेरिवेटिव में प्लस कैपिटल C1 + C2 + C3, ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक किया था ये सोच के कि आज उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो अभी तक उसी एक्सरसाइज में टंगे हुए हो। आज अगर वो कंप्लीट हो जाता तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता। 11 तक किया था। चलो 12वां क्वेश्चन अपने आप करोगे, अब बहुत हेल्प कर दिया मैंने। x³ + 3x + 4 अपॉन में √x। स्टार्ट। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। गाड़ी चला ही नहीं अपने स्टेशन से अभी तक। कुछ लोगों का चला है, कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन अपने आप कहीं सॉल्व हो जाए। क्या करूंगी मतलब, व्हाई यू आर आस्किंग मी? वो तो कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है जो तुम नहीं कर रहा। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। स्टार्ट कैसे करेंगे? अलग कर लिया, अलग करने के बाद कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, बस देखते रहेंगे उसको बैठ के। √x का तुझे नहीं पता? √x का मतलब क्या होता है? पावर में। हाँ, तो डू वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला इन आवर 7th क्लास? क्या होता है ये फॉर्मूला? तो ये क्यों नहीं कर रहे हो अभी? वहां पे भी तो सेम सिचुएशन है। वाह, 3x बाहर आने लग गया आजकल। आया तो है तूने 3x खींच। हाँ, तो x को क्यों खींचा बाहर? लगवाया तो उसको बाहर खींचने के लिए लगवाया था। x कभी बाहर नहीं जाएगा dx के टर्म्स में जब इंटीग्रेशन हो रहा है। इसमें फिर x क्यों नहीं बाहर खींच लेगी? x बाहर खींच लेते भाई। 3x/√x है, तुमने लिखा किसको? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे इंटू है या x लगाया हुआ है? ये x क्यों लगा है यहाँ पे? कुछ भी बोले जा रहे हो। x कभी नहीं निकलता था, किसका देने बोला x निकलता? उठाओ पहले, उठाओ उठाओ।
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दैट लास्ट वैल्यू, लेकिन उसको भी बाद में देखोगे तो उसमें भी तूने एक्स क्या सोच के निकाला हुआ है? डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट। वो एक्स कभी नहीं आता बाहर में। हम्म घूम लो उसके साथ, घूमो उसके साथ, बोलो आओ चलो घूमने चलते हैं। रूट एक्स का वैल्यू कितना होता है? अगर हम लोग को 1/√x कोई लिख के देगा तो क्या मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस हाफ? ये तो कर ही नहीं पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो वो काम। उसने कर लिया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन उसका कंप्लीट है। कर, तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना आराम से कर ले। हम्म वाह, सीवी सब गायब। सीवी सब उड़ा दिया मैंने, खेल है। लगाओ। मैंने इतना फोकस कर लिया बाकी चीज़ों में कि वो सीवी सब गायब हो गया, सर टीचर ने डायरेक्ट काट लेने हम। चलो एनी हाउ, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ यहाँ देख लें, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब जो है अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना, जो करना था इस क्वेश्चन में सबसे पहले सेपरेट करने की जरूरत थी, जो कि सब लोगों ने किया, लेकिन कुछ बच्चे बस सेपरेट करके ही खुश हैं उसी में। और जब तुम सेपरेट कर ही रहे थे तो उसी समय कांस्टेंट को बाहर निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन पहले स्टेप में ऐसा हो गया। अब सबको मालूम है कि ये 3 - ½ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है, तो वो ऊपर जाते ही -½ बन जाएगा। दूसरे वाले में 3 लिखा, एक्स का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, तो एक रूट एक्स गायब हो जाएगा। और ये 4 लिखा, ये एक्स के पावर में -½ अब यहाँ पे फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया एक्स के पावर में 5/2 dx, ये हो गया 3 एक्स के पावर में 1/2 dx, ये ऑलरेडी हो चुका है 4 एक्स के पावर में -½ dx। और इन सब इंटीग्रेशन को करने के लिए सेम फॉर्मूला, एक्स के पावर में n+1/n+1। तो पहले वाले का आंसर हो गया एक्स के पावर में 7/2 और साथ में लिखेंगे 2/7। अगले वाले में एक्स के पावर में 3/2 इंटू 2/3 काट के 2 एक्स के पावर में 3/2। लास्ट वाले में 4 एक्स के पावर में -½ + 1 मतलब हाफ, और फिर ये 2, तो ये 8 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया? 2/7 एक्स के पावर में 7/2, 2 एक्स के पावर में 3/2 प्लस 8 एक्स के पावर में हाफ प्लस सी, जहाँ पे हम लोग सी को मेंशन कर देंगे कि इट इज द समेशन ऑफ C1 + C2 + C3। आया? आया हाँ या ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर ये क्वेश्चन बिना मेरे हेल्प के कर लेते हो तो मैं जाने दूंगा आज के लिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो फिर इसके बदले में 2 क्वेश्चन और करवा के भेजूंगा। बिल्कुल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये है क्वेश्चन, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो बच्चे 10th क्लास में 90 लाए हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, जो 70 लाए हैं उनको 20 तक पहले पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जिसको अगर तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन होगा, बट वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम लोग को। कुछ भी करने से पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो जरूर इस क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा है जो हम लोग को अभी दिख नहीं रहा है, और अगर दिख जाए तो मज़ा आ जाए। लगाओ दिमाग। गेम खेलता है, ये करके तो अपने आप को कुत्ते की मौत मरवाओगे, अरे कुत्ते भी आके चिल्ला के पड़ेंगे कि ये क्या कर दिया। ये तुम लिख रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा उसमें। थोड़ा सा, हाँ, दैट फर्स्ट अप्रोच इज रॉन्ग, मैं पहले ही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तुम और क्या करोगे, अभी ब्लंडर दोनों को अलग अलग कर दोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो सेम उसने भी किया, सेम थिंग्स ही डन। नहीं तो गलत है ना, सभी अलग गलत चाह रहा है। हाँ, बस सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
सोचे सही डायरेक्शन में थे, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हो उसमें, ठीक से करो। कॉमन लेने वाली बात बिल्कुल सही है, बट तुम कॉमन ही गलत ले रहे हो तो आगे क्या करोगे? हाँ, सोचो नहीं, लो। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई, मतलब वो गलती फिर ये है ना कि वो मार्क्स उड़ा देगा तुम्हारा। देखो पहले तुम्हें ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो, इन दोनों में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या अंदर एक्स माइनस वन बचेगा? और इन दोनों में जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो वन कॉमन ले लो। ऐसा काम तुम पहले ही कर सकते हो। क्या हुआ? अब बताओ, न्यूमरेटर में कॉमन क्या हुआ? तो अगर मैं x माइनस वन को कॉमन ले लेता हूं तो पहले वाले से एक्स स्क्वायर बचेगा और दूसरे वाले से प्लस वन बचेगा। अब ये कॉमन लेना मेरे लिए कितना इजी और फायदेमंद बनाएगा इस क्वेश्चन को। दोनों कैंसिल हो गए, बस खत्म। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, जल्दी बताना इसका आंसर जल्दी। अलग अलग बताओ क्या आएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये वन को बाहर खींच लो। चलो बताओ अभी, इसका पहले बता दो। एक्स क्यूब बाई थ्री और इसका अंदर एक्स कहाँ दिख रहा है तुमको? अंदर कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, वन एक्स प्लस सी। कांस्टेंट अगर अंदर है, अब ये आज याद कर लो, दोबारा नहीं बोलूंगा, गाली दूंगा पूरा। कांस्टेंट अगर dx के साथ अटैच है तो जब तुम कांस्टेंट को बाहर खींचते हो, ये तो याद रहेगा जिंदगी भर की कांस्टेंट बाहर आएगा, तो अंदर बच जाता है वन dx। वन का इंटीग्रेशन x होता है। ये मैंने कल प्रूफ भी किया था, क्योंकि वन का मतलब होता है x की पावर जीरो। बोलो हाँ। तो इसके अंदर अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें n वाला, तो क्या ये जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन हो जाएगा? तो ऊपर कितना आ गया x, नीचे कितना आ गया वन, तो कांस्टेंट इंटू एक्स, दैट्स इट। अब मान लो टू की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो टू को बाहर खींचते ही अंदर से क्या निकल के आएगा? सिर्फ x, दैट इज टू एक्स, दैट इज आफ्टर इंटीग्रेशन। तुमने उसको कैसे पकड़ लिया उस बात को कि फोर का इंटीग्रेशन है तो फोर एक्स बाहर आएगा और फिर कुछ और करना है? नहीं, वो नहीं करना है। वो फोर एक्स उसका कंप्लीट आंसर है। बात समझ में आ गई? समझ में आया वो? क्योंकि मान लो अभी फिर तुम्हें जो अभी पीछे के क्वेश्चन थोड़े आसान है, इसलिए मैं भी आज जाने दे रहा हूँ तुम लोगों को। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट पहले वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो फॉर दैट बैकलॉग। ठीक है, चलो जाओ।